गोवर्धन की पूजा कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसकी शुरुआत किसने की थी और इस पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में त्योहार की अपनी अलग ही विशेषता है। वहीं दिवाली, जिसे पंच पर्व कहते हैं, जिसका आरंभ धनतेरस से होता है और समापन भाई दूज से होता है। भाई दूज से एक दिन पहले गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन मतलब गौ यानी लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो कि लक्ष्मी का वृद्धि करने वाली, संपदा को देने वाली हो। इस दिन गाय माता की पूजा करने का भी विधान है। गाय माता की पूजा सेवा करने से आने वाले संकट मिट जाते हैं, धन संपदा में वृद्धि होती है। गोवर्धन भले ही गाय के गोबर से है, ये सारी संपत्ति को प्रदान करती है। इस पूजा की शुरुआत श्री कृष्ण जी ने की थी। गोवर्धन अन्नकूट, दिवाली के दूसरे दिन जो भोग लगा रहे हैं उसे अन्नकूट कहते हैं। और इस पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी? जब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रभाव से ब्रजवासियों को आंधी तूफान से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली, कनिष्ठ उंगली पर लिया था। 7 दिनों तक वो इसी प्रकार खड़े रहे थे, और जबकि कृष्ण जी को दिन में 8 बार भोजन परोसा जाता है और उन्होंने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। जब वो घर वापस आए तो सभी ने उनको 56 प्रकार के भोग बना करके खिलाया था। इसी दिन से इस भोग की 56 प्रकार के भोग की शुरुआत हुई थी। इस पूजन में हमें चांदी का सिक्का रखना है, गन्ना तो बहुत ही जरूरी है, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे और पीले और लाल पुष्प, मिठाई आदि का भोग लगाना है। और लक्ष्मी माता की आरती भी करनी है और 5 दीपक जलाना है। 5 दीपक जलाने के बाद परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा आपको बिल्कुल शुद्धता के साथ लगानी है। गंदे वस्त्र उस दिन बिल्कुल भी ना पहने। और परिक्रमा लगाते समय आप अपने लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और धन संपदा की कामना करते हुए परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा जब आपका हो जाए तो आपको 5 जो दीपक है, एक दीपक आपको अपने घर के परिंदा यानी मटका, जहाँ जल भर कर रखते हैं, वहां लगाएं। दूसरा दीपक लक्ष्मी माता के पास लगाएं। तीसरा दीपक आपको जहाँ पर आपने चित्र बनाए वहां लगाएं। और एक दीपक आपको तुलसी जी के क्यारे में भी जरूर ही लगानी है। और एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में अवश्य ही लगाएं और भगवान से अच्छे स्वास्थ्य और धन संपदा की कामना करें। और इस दिन आपको क्या नहीं करना है? चंद्रमा के दर्शन नहीं करना है और गाय माता या किसी भी जीव को परेशान